हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.8 के जो मेन दो थ्योरम है उसके थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला थ्योरम है रोलेस थ्योरम और दूसरा है जिसको हम लोग माध्यमान प्रमेय बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये दो थ्योरम हम लोग को पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रोले थ्योरम होता क्या है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, किस चैप्टर में या किस तरह के सवाल को इस रोले थ्योरम से कैसे प्रूव करेंगे कि वो रोले थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सभी सवालों को देखेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रोले थ्योरम का जो मेन बात है, मेन कहना क्या है कि जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कोई भी एफ होता है हमारा एफ यानी कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो उसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर उसका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई ढलान नहीं होगा। उसका जो ढलान होगा मतलब उसकी जो प्रवणता होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई कोण होगा ना, झुकाव। वो झुकाव जब क्या होगा, झुकाव जीरो हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, झुकाव जीरो हो जाएगा। तो एक ऐसा बिंदु, इसका कहना है यही है कि एक ऐसा बिंदु आएगा जिस बिंदु पर क्या होगा, उसके एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो होगा। और एफ डैश एक्स कुछ और नहीं है बल्कि उस बिंदु पर क्या है, उसके एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग झुकाव है, प्रवणता है, या उसके बाद उसको बोल सकते हैं कि कितने डिग्री पे उसका जो है एंगल बन रहा है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका एंगल पूछ रहा है। तो एफ डैश एक्स यही बताता है कि उसके एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना झुकाव है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम माना कि एफ एक्स एक फलन है। क्या मान लिए, माना कि एफ एक्स एक फलन है जहां पे एफ सच दैट ए टू बी, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये इंटरवल है। ए बी क्या है, एक इंटरवल मान लिया। एफ एक ए बी क्या है, एक इंटरवल है और जो बिलोंग कर रहा है कहां में, आर में, यानी आर क्या है, एक रियल नंबर है। ये ए बी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। जो भी होगा ए बी, जो भी होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अब यदि बात कर रहे हैं, यदि ये रोले का थ्योरम अगर इन तीनों बिंदुओं को सेटिस्फाइड करता है, एफ एक्स क्या होगा, फलन क्या होगा, इन तीनों बिंदुओं को सेटिस्फाइड करेगा, तो बोलेंगे कि एक ऐसा बिंदु का अस्तित्व होगा, सी एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व होगा जहां पर क्या होगा, एफ डैश सी जो होगा उसका वैल्यू जीरो होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि फलन एफ एक्स जो है वो अंतराल ए बी, क्लोज ब्रैकेट, अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए। हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े थे, 5.1 में पढ़े थे कंटिन्यूटी में क्या करते थे, उस बिंदु पर देखते थे हम क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब आपस में बराबर होते हैं तो बोलते हैं उस बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। तो अगर फलन दिया गया, फलन जो भी फलन हो, वो फलन इस अंतराल में, इस ए बी में, जो भी ए बी दिया रहेगा उस ए बी में अगर वो संतत है, पहली बात तो वो संतत होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, उस अंतराल में, यानी अंतराल ये ओपन ब्रैकेट है, यानी ओपन ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, वो अवकलनीय होना चाहिए, अवकलित होना चाहिए, यानी उस पर उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात किया जा सकता है। यानी हम ये जानते हैं कि जिस बिंदु पर क्या हो, फलन संतत होता है, उस बिंदु पर वो अवकलनीय भी होता है। तो उस बिंदु पर क्या होना चाहिए, ये अंतराल ए बी में वो अवकलनीय भी होना चाहिए। पहली बात हो गया कि सतत होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरा बोल रहा है कि दोनों फलनों का मान बराबर हो। जब एफ के एक्स के जगह ए रखें और जब एक्स के जगह बी रखें तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये तीनों बिंदु क्या हो रहा है, तीनों पॉइंट जो है सेटिस्फाइड हो रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों बिंदुओं को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो हम बोलेंगे कि C एक ऐसा बिंदु होगा जिसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि C बिलोंग्स टू ए बी, C बिलोंग्स टू ए बी, जहां क्या होगा, जब एफ डैश सी निकालेंगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा। यानी क्या करेंगे, फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसके सी के जगह, एक्स के जगह पे सी का वैल्यू रख देंगे, यानी कोई एक बिंदु होगा, उस बिंदु का मान रखेंगे तो उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन सी रखने पर जीरो हो जाएगा।
तो ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट को अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो सी एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व होगा जहां सी कहां बिलोंग करेगा, ए बी में, तो एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा। अब इसी बात को हम लोग ग्राफ पे समझते हैं। ध्यान देखिए क्या बोले हम कि पहली बात तो वो संतत होने चाहिए एफ डैश एक्स पर। अब यहां पे कर रहे हैं कि एफ क्या हो, वो दोनों बराबर हो, एफ ए और एफ बी बराबर हो। हम यहां पे एक ऐसा ग्राफ लिए हैं जो कि इस प्रकार से है, अर्धगोला अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इधर हम लोग x का मान रखते हैं, इधर हम लोग y का मान रखते हैं। और बताए थे, याद होगा आप लोगों को, कि y का मान ही fx का मान होता है। क्या होता है? y का मान ही fx का मान होता है। तो जो y का मान आएगा वही हमारा fx का लाएगा। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू जब a रखें तो y का मान आ गया fa। क्या आ गया? जब x का मान a रखेंगे तो y का मान fa आ गया। जब x का मान b रखें तो y का मान आ गया fb। ध्यान से देखिएगा ग्राफ पे, तो fa का मान और fb का मान दोनों एक बराबर है कि नहीं? y का मान दोनों कंडीशनों में क्या है? बराबर है। यानी ये क्या है? y एक्सिस के पैरेलल, मतलब x एक्सिस के पैरेलल है। ये दोनों क्या है? समानांतर रेखा है। तो fx का भी मान वही है, fy का मान भी वही है। तो इस बिंदु पर, यानी दोनों बिंदुओं पर, क्या किस किस बिंदुओं पर? a और b पर, दोनों बिंदुओं पर क्या हो? फलन का मान आपस में बराबर हो। और ये ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ है, यहाँ पे खींचे हुए हैं। ये क्या है? कर्व है। तो कर्व पे एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पे क्या होगा कि उसका x एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका कोई कोण बनेगा ही नहीं। x एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा? उसका कोई झुकाव भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इस बिंदु पर अगर यहाँ पे झुकाव देखना चाहते हैं, यहाँ पे प्रवणता निकालेंगे तो इस प्रकार से होगा, जो कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो कोण बना रही है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे C पर एक ऐसा बिंदु है जहां पे क्या है? कोण, कुछ भी कोण है ही नहीं, पैरेलल हो गया। तो क्या हो गया? बिंदु थीटा का मान हो जाएगा 0, तो प्रवणता उस बिंदु पर क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसा एक बिंदु होगा जहां एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यानी ये तीनों बिंदुओं को आप सेटिस्फाइड करा दीजिए तो आपको कह सकते हैं कि ये रोले का थ्योरम अगर बोला जाएगा सवाल में, एक फलन आपको दिया जाएगा, 2 पॉइंट दिया जाएगा, इस तरह से अंतराल दिया जाएगा, उस अंतराल में प्रूफ करना पड़ेगा कि रोले थ्योरम को प्रूफ करे। तो इन तीनों बातों को क्या करना है? सेटिस्फाइड कर देना है। लास्ट में आपको दिखाना होगा कि एफ ए और एफ ए बी आपस में क्या है? बराबर है। दूसरे कंडीशन में हम यहां देख रहे हैं कि मान लीजिए फिगर कुछ इस प्रकार से है, ये 2 बार राउंड किया है, ये 3, 4 बार, 5 बार भी राउंड कर सकता है। हम यहाँ पे एक बिंदु का बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फलन कुछ अलग होगा तो यहाँ पे 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु ऐसे हो सकते हैं जहां पे एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहां से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहां से शुरू कर रहे हैं, ये a है और ये लास्ट बिंदु b है। तो यहां से शुरू किए, जब x का मान a रखें तो y का मान यहां पे क्या आएगा? ध्यान से देखिए, तो ये y का मान यानी क्या निकलेगा? ये fa निकलेगा। y का मान बोले या फलन का मान, दोनों एक ही बात है। तो a रखें तो fa निकल गया। जब b रखेंगे यहाँ पे, ये b है लास्ट पॉइंट, यहाँ x का मान यहाँ से बढ़ते 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 कहाँ तक चलेगा? b पे। तो जब b रखेंगे तो इसका मान आएगा fb। और दोनों देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ क्या है? ये रेखा x के पैरेलल है, यानी f a और fb का मान क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 ऐसा पॉइंट है, एक p और एक q, 2 ऐसा पॉइंट है जहां पे एफ डैश सी का वैल्यू क्या है? 0। तो एक पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जहां पे एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो इस रूप से आप क्या कर सकते हैं? इसकी प्रवणता यानी रोले के थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और भी ये आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 42 है, दिया गया है फलन y बराबर x² + 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब x का मान -2 है तथा, मतलब x का नहीं, यहाँ पे a है, मिस्टेक है, a का मान क्या है? -2 है और b का मान है 2। इन दोनों बिंदुओं पे आपको यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करना है? रोले के प्रमेय को ज्ञात करना है। तो रोले के प्रमेय में हम लोग क्या थ्योरम देखें? सबसे पहले आपको तो ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि वो क्या है? संतत है। दिया गया फलन क्या है? संतत है इस अंतराल में।
उसके बाद इस अंतराल में दिया गया फलन क्या होगा, अवकलनीय भी होना चाहिए। तो जो भी फलन संतत होता है वो उस बिंदु पर अवकलनीय होता है, नॉर्मली कंडीशन है। उसके बाद जब ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी निकालेंगे। अगर एफ ए और एफ बी आपस में बराबर हो जाएगा तो एक ऐसा बिंदु की कल्पना करना है, यानी सी की कल्पना करना है, जो कि एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, जिसके लिए 0 होगा। तो हमको प्रूफ करना है। चलिए यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि हमको अंतराल में देखना है। लिखेंगे चूंकि अंतराल ये हो गया ए बी, या ए बी की जगह क्या लिख देते हैं, -2 और 2। -2 और 2 के बीच में कोई भी बिंदु लीजिएगा ना, तो उस बिंदु पर दिया गया फलन संतत होगा, क्योंकि ये है x² + 2। अगर 1 रखेंगे, अगर 1 मान लीजिए इन दोनों के बीच में 1 ले लेते हैं, या 0 ले लीजिए, 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, यानी फलन का मान 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों का मान हर कंडीशन में 2 ही आएगा। हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। या डायरेक्ट हम लोग जानते हैं ऐसे कंडीशन में कि दिया गया फलन क्या हो, एक बहुपद के रूप में। क्या हो, दिया गया फलन अगर एक बहुपद के रूप में होता है तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए दिया गया फलन संतत होता है। तो दिया गया फलन क्या है, बहुपद है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, अंतराल क्या है, रियल नंबर के रूप में है। तो रियल नंबर के लिए हर एक बिंदु पर संतत होगा। तो हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं अंतराल इतना में क्या है, फलन संतत है। ये फलन क्या है, फलन संतत है, संतत है। पहला कंडीशन क्लियर। दूसरी बात करेंगे पुनः, या लिखो दोबारा इसमें लिख देते हैं कि अंतराल -2 और 2 में, -2 और 2 में क्या होगा, ये फलन जो है वो अवकलनीय होगा। या लिख देते हैं फलन अवकलनीय है, फलन अवकलनीय है। दोनों कंडीशन क्लियर हो गया कि ये इस अंतराल में संतत भी होगा और इस अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, यानी उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। यानी देख रहे हैं नॉर्मली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x। तो ये दोनों कंडीशन क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, निकालना है एफ ए। एफ ए का मतलब क्या हो गया, f -2, ए का मान क्या है, -2 ना। तो x जहां जहां होगा वहां पे क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे। ये हो गया फलन। फलन क्या है हमारा, x² यानी -2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2। -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 6। एफ ए का मान निकाल लिए। अब क्या करना है, एफ बी का मान निकालना है। एफ बी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 2 दिया हुआ है। एफ बी का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 रख दिए। जहां जहां x होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर + 2 बराबर 4 + 2 बराबर कितना, 6। तो हम यहां निकाल लिए एफ बी, एफ ए और एफ बी। अब दोनों कंडीशन में मान क्या है, बराबर। यहां पे लिखेंगे चूंकि एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है, यानी एफ ए एफ बी आपस में क्या है, बराबर है। तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ। पहला कंडीशन अंतराल इतना में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरा फलन अवकलनीय होना चाहिए उस अंतराल में। और तीसरा क्या होना चाहिए, एफ ए और एफ बी का मान बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे अब क्या कहेंगे, तो रोले प्रमेय के अनुसार, रोले के प्रमेय के अनुसार सी, रोले प्रमेय के अनुसार यहां देखो एफ डैश, यहां पे एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी फाइनली इसको एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x। अब बताइए कि इस x का क्या मान रखा जाए कि फलन का मान 0 हो जाए। x का क्या मान रखा जाए कि फलन का मान 0 हो जाए। तो यानी x का मान 0 रखेंगे तभी, एक ही कंडीशन है, जब क्या हो x का मान 0 रखेंगे तो fx का मान क्या होगा, 0 × 2 करेंगे 0 हो जाएगा। यानी x बराबर c, यानी c बराबर क्या होना चाहिए, हम बोल सकते हैं कि c बराबर 0 पर, 0 के लिए फलन एफ डैश एक्स, एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी वो बिंदु क्या है, एफ डैश सी है। तो हम इसको लिख सकते हैं c बराबर 0 बिलोंग्स टू a और b, और ए बी का मैं यहाँ पे मान रख सकते हैं। ये हो गया प्रूव। क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव करके दिखाना था कि दिया गया फलन जो है रोले के प्रमेय को सत्यापित करे। तो रोले का प्रमेय पहला ये प्रूव करना है
कि वो संतत है। दूसरा कंडीशन अवकलनीय है। तीसरा कंडीशन है एफ ए और एफ बी बराबर। अगर ये एफ ए और एफ बी बराबर है तो रोले के प्रमेय कहता है कि एक ऐसा बिंदु होगा सी जहां पे क्या होगा, फलन एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो एफ डैश एक्स निकाले 2x, तो x के जगह पे क्या रखा जाए, 0 हो जाए, तो हम जानते हैं कि वो 0 होगा। सी का मान अगर 0 रखा जाए तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, यानी ये ऐसा बिलोंग करेगा। ये हो गया हमारा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो बिल्कुल यानी लगभग जो है रोले थ्योरम के जैसा ही है, माइनस सा फर्क है, जरा सा फर्क है दोनों में, बिल्कुल लगभग दोनों सेम ही है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मान लिए कि एफ एक्स जो है एक फलन है और अंतराल ए बी मान लिए जो कि क्या होगा, रियल नंबर। अगर इन दोनों शर्तों को वो सेटिस्फाइड करेगा, इन दोनों शर्तों को क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा, तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा बिंदु होगा जहां पे ये सी क्या होगा, एक ऐसा बिंदु होगा। उसमें प्रूफ किए थे क्या कि एक ऐसा बिंदु सी होगा जो कहां बिलोंग करेगा, ए और बी में, और वो क्या होगा, एफ डैश सी वैल्यू वहां पे 0 होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट, ध्यान देखिए, पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है, उसी के जैसा। क्या होना चाहिए, पहला फलन अंतराल जो ये दिया हुआ है ए और बी, उसमें संतत होना चाहिए। पहला फलन क्या है, पहला कंडीशन कि फलन एफ एक्स जो है वो अंतराल जो ए बी का एक अंतराल दिया रहेगा उस अंतराल में संतत होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, उस अंतराल में क्या होना चाहिए, वो अवकलनीय होना चाहिए। इस फलन में अंतराल ए और बी ओपन ब्रैकेट अंतराल में क्या होना चाहिए, फलन अवकलित होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पहला हो गया संतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए। दोनों पॉइंट उसमें भी था, तो ये दोनों पॉइंट था। तीसरा पॉइंट उसमें क्या था कि एफ एक्स एफ ए और एफ बी का मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वो कंडीशन नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर होगा भी नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। ग्राफ में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए ग्राफ, ये ग्राफ थोड़ा सा हम इस तरह से बनाए हुए हैं। ये ए बिंदु है, मतलब प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु है, आखिरी बिंदु जिसको हम लोग बी बोल दिए। तो ए यहां से बढ़ेंगे x के तरफ है तो a का मान रखेंगे तो यहां पे a होगा। यहां से बढ़ते 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 b का यहां से परपेंडिकुलर खींच दिए तो यहां से b का वैल्यू रखाएंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब b हो जाएगा। जब a रखेंगे तो एफ ए निकलेगा, जब b रखेंगे तो एफ बी निकलेगा। ध्यान से देखिए, एफ और एफ ए एफ बी कभी बराबर होगा, इसमें नहीं होगा। एफ बी कहाँ है, एफ ए कहाँ है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, यानी एफ वाई का वैल्यू दोनों कंडीशनों में बराबर नहीं होगा। यहाँ पे दो बिंदुओं को माना गया, यहाँ पे पी बिंदु को माना हुआ है, यहाँ पे क्यू बिंदुओं को माने। तो इन दोनों बिंदुओं पे हमको ये प्रूफ नहीं करना है कि एक ऐसा बिंदु होगा जहां पे स्लोप उसका क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे स्लोप ही निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप ही निकालना है। मीन वैल्यू थ्योरम जो बताता है वो उस बिंदु पर उस ग्राफ का स्लोप बताता है। क्या बताता है, ग्राफ का स्लोप, जिसको हम लोग प्रवणता बोलते हैं, जिसको उस बिंदु पर ढाल बोलते हैं, ढलान बोलते हैं। जैसे पहाड़ों पे चढ़ते, सीढ़ियों पे चढ़ते तो सीढ़ी का क्या होता है, एक ढलान होता है। अगर सीढ़ी का ढलान कम हो, क्या हो, सीढ़ी का ढलान कम हो तो चढ़ने में आसान होता है। सीढ़ी का ढलान ज्यादा हो, जैसे ज्यादा खड़ा होगा सीढ़ी तो चढ़ने में दिक्कत होता है। तो ये क्या करता है, उस ढलान को बताता है। तो हम यहाँ पे ढलान ही ज्ञात करेंगे इस थ्योरम के थ्रू। तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि अंतराल क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए उस अंतराल में। दूसरा अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा बात, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया तो आगे क्या होगा, तो कम से कम जो है एक ऐसा बिंदु होगा, कम से कम एक ऐसा बिंदु होगा जिसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि C बिलोंग करेगा कहां पे, A और B के बीच में कहीं पर, और यहां पे निकालेंगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी माइनस एफ ए इसलिए किए हैं कि B का मान क्या होगा, ग्रेटर होगा हमेशा। B का मान क्या होगा, ग्रेटर होगा हमेशा। तो B में से क्या करेंगे, A को घटाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो ये Y का मान है, ये भी Y का मान है, क्योंकि हम लोग बताए हैं कि फलन का मान ही क्या होता है, y का मान होता है। तो एफ बी क्या होगा, एफ ए के मान से घटा देंगे, नीचे क्या होगा, b माइनस ए होगा। नीचे वाले मान किसको दर्शाता है, x को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, ये आखिरी बिंदु है। तो इन दोनों पे जब हम x का मान a रखेंगे तो निकलेगा एफ ए, और जब इसका मान b रखेंगे तो निकलेगा एफ बी, यानी ये y का मान है। y इसको अगर हम y12 करके माने तो ये हमारा कहलाएगा x1, ये कहलाएगा x2। इसी तरह से जब x1 रखेंगे तो y1 का वैल्यू आएगा तो ये कहलाएगा हमारा y1 और ये कहलाएगा y2।
स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, स्लोप का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। अच्छा, इस दोनों को पॉइंट को बिंदु बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस बिंदु को निकालना है, इस बिंदु ए का बात कर रहे हैं, इस ए का बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले x के मान को रखते हैं, फिर क्या करते हैं, y के मान को रखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे पॉइंट दर्शा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए को अगर पॉइंट इंगित करना होगा तो पहला x का मान क्या है, a है ना, और y का मान क्या निकला, एफ ए निकला। तो ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। उसी तरह से अगर इस बिंदु को दर्शाना होगा b को, तो b में यहाँ पे x का मान क्या है, b है, और y का मान कितना आया है, एफ बी आया है। तो ये हो गया, इन दोनों को हम निकाल चुके हैं। जो ये पहला कहलाएगा x1 y1, दूसरा कहलाएगा x2 y2। तो स्लोप का एक बेसिक फॉर्मूला होता है ab बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 का मान रखिए, तो x2 का मान क्या होगा, एफ बी, ये हो गया एफ बी, माइनस एफ, यहाँ पे एफ वाई का मान, y1 का मान कितना होगा, एफ ए, बटे में क्या है, x2 माइनस x1 ना, तो x2 का मान होगा b और x1 का मान होगा a। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला क्या बताएगा, उस बिंदु पर उस ग्राफ का, जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ का क्या बताएगा, प्रवणता बताएगा, यानी स्लोप बताएगा, यानी ढाल बताएगा। तो यहां से हम निकालेंगे उसके ढाल को। तो अगर माध्यमान प्रमेय का, माध्यमान थ्योरम को अगर प्रूव करने के लिए बोलेगा तो वहां पे एक आपको क्या दिया जाएगा, फलन दिया जाएगा और एक अंतराल दिया जाएगा। उससे क्या करना है, पहले हमको चेक कर लेना है कि वो संतत है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं। कंडीशन क्लियर, अगर ये कंडीशन क्लियर हो गया तो हम वहां से निकाल लेंगे एक बार एफ बी और उसके बाद निकालेंगे एफ ए, या पहले एफ ए निकाल लीजिए, एफ बी निकाल लीजिए। दोनों निकालने के बाद इस फॉर्मूला पर रख करके उसकी प्रवणता का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इस पे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। उससे पहले हम ये बता दें कि क्या है, दोनों का मान लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, छोटा सा माइनर सा फर्क है माध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय में। ध्यान से देखिए, अगर इस ग्राफ को, यहाँ पे भी है ना, इस ग्राफ को अगर खींच के धीरे धीरे नीचे ले आए, मान लीजिए इस पॉइंट पे ले आए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए, ये खींच के यहाँ ले आए, हम ले आए, तो ध्यान से देखिए, तो अगर उसको खींच के नीचे थोड़ा सा ले आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, ये रोले थ्योरम को प्रूफ नहीं कर देगा। ये रोले थ्योरम का मान हो जाएगा जब क्या होगा, एक्स का मान ए रखेंगे तो एफ ए आएगा, और वाई एक्स का मान बी रखेंगे तो एफ बी आएगा। और इस कंडीशन में एफ ए और एफ बी दोनों का मान बराबर होगा, पैरेलल लाइन हो गया। तो ये रोले का थ्योरम हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये मान, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि माध्यमान थ्योरम और रोले प्रमेय में माइनर सा फर्क। तो हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं जिससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 43 देख रहे हैं। दिया हुआ है कि अंतराल 2 और 4 में फलन एफ एक्स स्क्वायर के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अंतराल दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है। माध्यमान में क्या हम लोग करते थे, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये दिखाना है कि इस अंतराल में दिया गया फलन संतत है। दूसरी चीज, इसके अंतराल ओपन ब्रैकेट में ये फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। जब ये दोनों सेटिस्फाइड कर जाएगा तब हमको निकालना है एफ ए और एफ बी, और दोनों को निकाल करके हम लोग फॉर्मूला पे रखेंगे। एफ डैश एक्स बराबर फॉर्मूला क्या निकाला, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वहां से जो निकलेगा वो उसके फलन के अवकलन का मान होगा, यानी स्लोप का मान होगा, यानी उसके ढाल का मान होगा। क्लियर है। अब उसके बाद बोल रहा है कि माध्यमान प्रमेय के अनुसार एक ऐसा बिंदु उसमें एग्जिस्ट करेगा जिसमें क्या होगा कि वो बिलोंग करेगा उस अंतराल के अंदर। तो उस बिंदु को भी ज्ञात करना है, यानी सी को भी ज्ञात करना है। तो सी को ज्ञात नहीं करना, सिर्फ एक एज्यूमिंग करना है कि वाकई में उसका मान होगा क्या। नॉर्मली तो मान जहां तक निकालेंगे वो क्लियर है। चलिए यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फलन, जो भी फलन है, फलन अंतराल, फलन एफ एक्स लिख देते हैं। फलन एफ एक्स अंतराल ये 2 और 4 में, 2 और 4 क्लोज ब्रैकेट में क्या है, संतत। फलन क्या है, इस अंतराल में संतत है। तथा फलन अंतराल 2 और 4 में, 2 4 में क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है।
ये दोनों सेटिस्फाइड होगा। अब कैसे पता चला कि ये अंतराल संतत है, कैसे पता चला कि ये अवकलनित है? तो हम ये बात करते हैं कि उसका जो एफ डैश एक्स होता है वो मतलब उसका जो फलन एफ डैश एक्स निकालेंगे उस किसी भी बिंदु पर वो क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। यहां लिखेंगे चूंकि फलन एफ डैश एक्स अगर निकालिएगा, ध्यान देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x ना। तो एफ डैश एक्स क्या है, परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है। क्योंकि या चूंकि को कर दीजिए क्योंकि फलन क्या है एफ डैश एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, ये x के सभी मानों के लिए क्या होगा, परिभाषित होगा। ये परिभाषित है इसलिए ये क्या है, इस अंतराल में संतत है और इस अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अब क्या करना है हमको, एफ ए का मान निकालना है। एफ ए निकालिए। एफ ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे रखेंगे F2 इक्वल टू एक्स, फलन का मान क्या एक्स स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 निकल गया। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, एफ बी का मान निकाल लेंगे। तो एफ बी क्या है, एफ बी दिया हुआ है B4 दिया हुआ है, ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 16। दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट ही होगा। अब हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी का मान कितना निकाले हैं 16, माइनस एफ ए का मान निकाले हैं 4 अपॉन 6 माइनस 6 नहीं 4, ये हो गया 4 माइनस 2। बी का मान 4 और ए का मान 2, ये घटा दीजिए। 16 में से 4 जाएगा तो 12 अपॉन 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 घटाइए, कटाइएगा इसको कितना बार में 6 बार में, यानी हमको एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया, एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी का वैल्यू हमको आ गया कितना 6। एफ डैश सी का वैल्यू निकल गया 6। अब हमको सी का एक ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है जिसके लिए फलन का मान 6 हो रहा है। फलन का मान क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि माध्यमान प्रमेय के अनुसार, माध्यमान प्रमेय के अनुसार क्या होगा, सी एक ऐसा बिंदु होगा जो बिलोंग करेगा कहां पे, तो ये बिलोंग करेगा 2 और 4 में, 2 और 4 में बिलोंग करेगा कहां 2 और 4 में। हम यहां पे देख रहे हैं में जहां एफ डैश सी बराबर कितना निकल रहा है 6 निकल रहा है। अब ये 6 निकल रहा है तो सी का मान क्या होगा इसके लिए, ध्यान देखिए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एफ डैश सी जो आया है वो कितना आया है 2x आया, एफ डैश एक्स जो आया है वो कितना आया है 2x आया है। तो ये तो दो फॉर्मूला के अंदर है, ये x का मान क्या हुआ होगा जिसके वजह से ये 6 हुआ है, यानी इसका मान 3 रखा गया होगा। तो दैट मीन्स इसका मान क्या हो गया, इसलिए ये c बराबर क्या होगा 3 होगा, तब जाकर के ये x का मान क्या, c का मान 3 होगा, तो f डैश c का मान क्या होगा 6 होगा।